हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, अनुगमन वेग एंड अफवाह वेग। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ बोर्ड्स में फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी मिलने वाली है। बायो का भी हम देखेंगे और लास्ट के टाइम हम हिंदी और इंग्लिश के लिए भी आपको थोड़ा सा कोई आसान चीजें देखेंगे, क्योंकि देखिए हिंदी तो बिल्कुल भी आसान है। आप कुछ चीजें हैं जिन्हें पढ़ के आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो आज हम देखेंगे अफवाह वेग एंड अनुगमन वेग। अनुगमन वेग और अफवाह वेग, ये या तो आपको पूछ दिया जाए कि अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए, या तो अफवाह वेग। दोनों सिनोनिम्स वर्ड हैं, और इंग्लिश में बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो माई सेल्फ संजना सिंह, और हम आज पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स। तो इसका हैशटैग सेशंस प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपको प्लेलिस्ट सारे लेक्चर चाहिए तो प्लेलिस्ट जाके जरूर विजिट कीजिएगा। आपको फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेक्चर मिल जाएंगे और आगे भी आपके बोर्ड तक मिलते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि भाई अनुगमन वेग और अफवाह वेग है क्या, इसकी हम पूरी फील लेके समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक चालक, क्योंकि भाई चालक में ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही गमन करेंगे। अब हम कोई अचालक लेके तो वहां पे गमन करवा नहीं सकते। ये हमने एक चालक ले लिया और इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। अब इसको हमने कोई बाहर से विद्युत प्रवाह नहीं दिया, प्रवाह मतलब विद्युत का प्रवाह दिया ही नहीं है, यानी कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, ना ही बैटरी लगाई है, ना ही कोई चीज का संयोजन किया है। अब देखिए ये जो धातु है, और हमने पढ़ा कि ये कोई चालक है, और ये चालक है बिना बैटरी, बिना बैटरी। लेकिन इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो तो गति करेंगे ना। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनके पास अगर कुछ ना दिया जाए ना, तो ये जिग जैग मोशन करते हैं। कौन सी? जिग जैग, जिसे हम ब्राउनी गति भी बोलते हैं, जिग जैग मोशन। यानी ये विपरीत दिशा में इधर उधर दिशा करके, और ये जब अपने में गति तो कर रहे हैं, कोई तो वेग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, वेग है, लेकिन जब हम इसका औसत वेग निकालने जाते हैं तो हमें मिलता है शून्य, क्योंकि भाई एक जा रहा था इधर, दूसरा जा रहा था उसके नीचे, एक जा रहा था लेफ्ट, दूसरा जा रहा था राइट, जिससे वेग हो गया। जब हम औसत वेग निकालने जाएंगे यहां से, औसत वेग, तो हम पाए कि वो तो हो गया है शून्य। तो अब हम यहां से तो अफवाह वेग निकालेंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक बैटरी से। अब हम ले ये एक दूसरा चालक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं, प्लस माइनस। हमने इसको एक बाह्य विद्युत क्षेत्र दे दिया है। यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, धारा इधर जाएगी तो विद्युत क्षेत्र का आपका इधर है, लेकिन जो वेग होगा वो इधर होगा। अब हम देखते हैं कि भाई हम अफवाह वेग कहते किसे हैं। हमने बैटरी लगा के तो इसे बना लिया, तो जब आप इसके डिफिनेशंस देखेंगे तो लिख सकते हैं कि आप अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं।
ये आपके पास आ गई अनुगमन वेग की एक छोटी सी डिफिनेशन कि भाई हम अनुगमन वेग कहेंगे तो किसे कहेंगे, और इसे हम दिखाते हैं, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वेग को, सिंपल वेग को हम v से दिखाते हैं और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इसीलिए हम इसे vd से दिखाते हैं कि भाई अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलेंगे कि ये vd वेग से इधर आएंगे। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये इधर की गति करेंगे सभी। अब जैसे ये क्षेत्र आएगा ना तो जो भी ये जिगजैग मोशन कर रहे थे सभी एक दिशा में आ जाएंगे। जैसे कि एक क्लास में बिना टीचर के बच्चे इधर उधर सब अपने लगे पड़े हैं, लेकिन जैसे क्लास टीचर आता है तो सभी एक दिशा में बैठ जाते हैं, कंसर्न मतलब बोर्ड की तरफ अपना मुख करके बैठ जाते हैं कि अब उन्हें पढ़ना है। तो वैसे ही जैसे विद्युत क्षेत्र आएगा तो अब कहेंगे भाई इधर चलना है, सबके सब चलो। तो जब सब चलेंगे तो सबका एक औसत वेग निकालेंगे और उसी नियत औसत वेग को ही हम कहते हैं अफवाह वेग। अब आपको निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र बराबर आप पढ़े हैं कि क्या होता है, F/Q, क्योंकि ये चार्ज ही तो है और चार्ज अपनी तरफ क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जब हम किसी दूसरे को लेके जाएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करवाता है और इसका फार्मूला ये होता है। तो आप यहाँ से निकालेंगे F बराबर E/Q और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब आप न्यूटन के द्वितीय नियम से पढ़े हैं कि F बराबर होता है ma, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं मतलब मोशन एक वेलोसिटी है, तो जब ये वेलोसिटी vd वेग से इधर जा रहे हैं तो इसमें त्वरण भी आएगा, तो उसी त्वरण को हम निकालेंगे। अब यहाँ a बराबर आप लिख सकते हैं F/ma और ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। और त्वरण बराबर आप पढ़े हैं कि यहाँ की वेलोसिटी vd है और समय जो लगेगा यहाँ से यहाँ आने में वो लगेगा t, यानी वेग परिवर्तन की समय दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब यहां से हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब इन सभी का यूज करके हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। तो समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रख दीजिए a का मान, तो आपके पास vd/t = F/m आ गया। यहां तक तो समझ में आया। अभी भी हमें vd नहीं निकला है पूरी तरीके से हम जैसा चाह रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से f का मान रखने पर, तो जब आपको पास समीकरण नंबर 1 जो बना है F बराबर E/Q, क्योंकि भाई यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र भी है, आवेश भी है, इसका कुछ मास भी होगा और त्वरण भी है। त्वरण को हमने बताया कि जब त्वरण आया तो vd/t, और जब ये vd वेग से जा रहा है तो यहाँ समय भी लगेगा। तो इन सभी के पदों में जब हम यहाँ से निकालेंगे तो vd/t और F बराबर हम EQ रख लेंगे और अपॉन m। तो आप जब vd निकालेंगे तो आपके पास E/Q T/m ये आ जाएगा आपके पास फार्मूला। या कभी कभी आपको ये इस तरीके से मिलता है देखने को, E/Q m और थोड़ा सा T। तो ये हो गया आपके पास अनुगमन वेग, vd बराबर E/Q T/m। आपके पास कुछ मास दिया होगा और विद्युत क्षेत्र दिया होगा, कूलाम दिया होगा और कुछ समय दिया होगा, तब वहां से आप वेग निकाल सकते हैं और जो भी औसत वेग निकलेगा वही कहलाएगा इसका अनुगमन वेग। तो ये हो गई अनुगमन वेग की डिफिनेशंस कि अनुगमन वेग वह नियत वेग है कि जब भी मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि हमने ये बैटरी जोड़ी थी, प्लस माइनस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रवाह के कारण ये जो चालक में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रवाहित होने लगते हैं जिस वेग से, उसी वेग को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अफवाह वेग
या अनुगमन वेग। अब इसको निकालना कैसे था, तो हमने विद्युत क्षेत्र बराबर लिखा F/q, तो हम F बराबर निकालिए EQ। फिर न्यूटन के गति के नियम से हमने F बराबर ma और a बराबर यहाँ से निकाल लिया। अब इन जब सभी का निकालेंगे तो एक त्वरण आएगा ही, और त्वरण बराबर होता है वेग अपॉन समय, तो वहां से हमने ये निकाल लिया। और वेग अपॉन समय निकालने के बाद समीकरण a का मान तो हमने रख दिया, और हमें पूरा का जब भी रखे तो हमें अनुगमन वेग मिल चुका। और यही फार्मूला आपको याद रखना है कि अनुगमन वेग बराबर क्या होता है। इसके बाद हम अनुगमन वेग, धारा, ये सभी में संबंध जब देखते हैं तो इन सभी का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं लगा हो तो फिर आपकी मर्जी, और ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर छोड़ें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप कंटिन्यूअस स्टडीज, लगातार मेहनत करते रहिए पढ़ाई पे, ताकि आप मंजिल तक जा सकें, क्योंकि मेहनत ही एक हथियार है जो आपको आपकी सफलता तक ले जाएगा। बिना मेहनत के आप कहीं नहीं जा सकते, कोई भी सफलता नहीं पा सकते। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।